एंटमैन को मार्वल का सबसे महत्वपूर्ण किरदार क्यों माना जाता है? एंटमैन ने क्वांटम दायरे में 5 घंटे बिताए, लेकिन बाहर 5 साल बीते। उसने तुरंत कैप्टन अमेरिका और बाकी को अपने अनुभव के बारे में बताया। इससे पता चलता है कि क्वांटम जगत में समय का प्रवाह अव्यवस्थित है। कहीं यह वास्तविकता से तेज, कहीं धीमा और कहीं वास्तविकता जैसा है। एंटमैन का मानना है कि अगर वह इस क्षेत्र को नियंत्रित कर सके तो वह समय में वापस जाकर राक्षसों को नष्ट कर सकता है, उनकी उत्पत्ति जान सकता है और सभी को बचा सकता है। हुआ जी को यह योजना संभव लगी, लेकिन ऐसा प्रयोग सिर्फ टोनी ने किया था। अब टोनी एवेंजर्स के मामलों में नहीं आना चाहता। उसकी शादी हो चुकी है और वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और बेटियां उसकी चिंता करें। मजबूरन वे बैनर के पास गए। इस समय तक बैनर पूरी तरह से हल्क में विलीन हो चुका था। हालांकि वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन सभी के समझाने पर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। सबके चले जाने के बाद टोनी ने आखिरकार अपना दिखावा छोड़ दिया। स्पाइडरमैन के साथ अपनी तस्वीर को देखकर उसे अपराध बोध हुआ। दरअसल थानोस द्वारा उंगलियां चटकाने के बाद से ही वह समय यात्रा का रास्ता खोज रहा था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। एंटमैन से प्रेरित होकर मैंने शुक्रवार को एक और सिमुलेशन प्रयोग किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में सफल रहा। एवेंजर्स के अड्डे पर समूह ने अपने प्रयोग भी शुरू कर दिए, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने स्कॉट को वापस लाने से पहले उसे पिछली दुनिया में भेजने की योजना बनाई थी। लौटने वालों में युवा, बूढ़ा और नन्हा स्कॉट शामिल हैं। अंतिम कार्रवाइयों के बाद स्कॉट अपनी मूल स्थिति में लौट आया। किसी ने मेरी पैंट में पेशाब कर दिया। इससे हल्क को हंसी आ गई। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका अवाक रह गया। जब सब लोग असमंजस में थे तभी टोनी आ गया। उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। मुझे लगता है वह बच्चा बन गया होगा। अन्य बातों के अलावा हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये EPR विरोधाभास है। पता चला कि स्कॉट ने समय में यात्रा नहीं की, बल्कि समय ने स्कॉट के शरीर के भीतर यात्रा की। टोनी एक पूरी तरह से काम करने वाला टाइम स्पेस नेविगेटर लेकर आया और उसने कैप्टन अमेरिका को ढाल लौटा दी, जिससे आधिकारिक तौर पर दोनों का मिलन हो गया। अब जब सब कुछ तैयार हो चुका है तो एवेंजर्स को वापस लाने का समय आ गया है। नेबुला और टर्की सबसे पहले वापस लौटे। रोडी, पुनः प्रवेश करते समय सावधान रहना। लैंडिंग जोन में एक बेवकूफ मौजूद है। अरे ओ हाय भगवान, क्या हाल है सामान्य कद के आदमी? इसके बाद रॉकेट और बैनर थोर को ढूंढने के लिए असगार्ड शहर गए। 5 साल पहले उनके एक अनुभव ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया और अब वह अपना दिन शराब पीने और वीडियो गेम खेलने में बिताते हैं। मेरे कभी प्रभावशाली दिखने वाले एब्स अब बेजान हो गए हैं और मेरी स्टॉमैक्स सिर्फ एक बोतल खोलने वाले उपकरण बनकर रह गई है। बैनर ने उससे कहा कि अब सभी को बचाने का मौका है, लेकिन शाउल का जज्बा काफी समय से कमजोर था और उसने कहा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सौभाग्यवश रॉकेट ने प्रोत्साहन दिया। जहाज पर बियर उपलब्ध है। जापान की गलियों के दूसरी ओर एक रोनिन एक गिरोह का सफाया कर रहा है। ये रोनिन कोई और नहीं बल्कि हॉकाई है। थानोस की उंगली चटकाने से वह अपने 5 सदस्यीय परिवार का इकलौता सदस्य रह गया और तब से उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया और वह अक्सर गुंडों से लड़कर अपना गुस्सा निकालता था। सिस्टर हुआ ने उसे ढूंढ लिया और अपना मकसद समझाया और तभी हॉकाई रुका। एवेंजर्स के अड्डे पर वापस आकर रोड्स ने एक गहरा सवाल उठाया। चूंकि हम समय में यात्रा कर सकते हैं तो हम थानोस को एक बच्चे के रूप में क्यों नहीं ढूंढ लेते? तब बैनर ने कहा, सबसे पहले तो यह क्रूरता है, क्योंकि अतीत को बदलने से भविष्य नहीं बदलता। अगर आप समय में पीछे जाते हैं तो अतीत आपका भविष्य बन जाता है और वर्तमान अतीत बन जाता है। यह अतीत नए भविष्य के कारण नहीं बदलेगा। थोड़ा जटिल है ना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप कंगाल हैं और 10 साल पहले चले जाते हैं। मैं आपको उस समय के लॉटरी विजेता नंबर बताता हूँ और आप 1 करोड़ रुपये जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी कंगाल रहते हैं, क्योंकि आपकी समय यात्रा एक समानांतर दुनिया तक विस्तारित हो गई, जिसमें आपने लॉटरी टिकट खरीदकर करोड़पति बन गए।